श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कुछ पाने के लिए, कुछ अपनी तरह की जिंदगी जीने के लिए, कुछ अपने तरह से हम देख सकें, हम अपने तरीके की अपनी बातें सुन सकें, हम अपनों से कुछ दो बातें कर सकें, हम अपनी इच्छानुसार मंजिल को पा सकें, हमारे जीवन की हर बागडोर हमारे हाथ में हो, ऐसी इच्छाएं प्राय सभी की होती है और ऐसा होता भी है। मन में जो इच्छाएं होती हैं वो कभी काल्पनिक नहीं होती, वो कहीं ना कहीं घटित होती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में होती है। और जो दुनिया में एक बार घटित होता है वो बार बार भी घटित हो सकता है। जो एक व्यक्ति पा सकता है जिस वस्तु को, उसको सभी पा सकते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति पा सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी यही तो खोज की है। जैन दर्शन सारी दुनिया से अलग क्यों है? सारी दुनिया की सबसे बड़ी वैचारिक अंतर जो है, सारी दुनिया के हर दार्शनिक विचारक ये कहते हैं कि सर्वोच्च ऊंचाई एक व्यक्ति को मिल सकती है, सर्वशक्तिमान एक व्यक्ति हो सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा सब उसके अंश हैं, अंग हैं, वे सब सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं। और जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज है, जो एक व्यक्ति यदि ऊंचाई पर पहुंच गया है तो सभी व्यक्ति पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति यदि सुखी है तो सभी सुखी हो सकते हैं। एक व्यक्ति यदि भगवान बना है तो जैन दर्शन घोषणा करता है, घबराओ मत, अपन सब भगवान बन सकते हैं। बस जो कार्य तुम करने जा रहे हो, तुम्हें इतना खोजना है कि तुम्हारे पहले किसी ने किया है कि नहीं। तुम जहां पहुंच रहे हो, तुम्हारे पहुंचने के पहले कोई वहां पहुंचा है कि नहीं, यह खोज करो। इसलिए जैन दर्शन ने, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने हर व्यक्ति को कुछ बनने के और करने के पहले सोचने का मौका तो दिया
सम्यक ज्ञान। सोचो, विचार बनाओ, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, तुम क्या सोचना चाहते हो, तुम क्या देखना चाहते हो। ख्वाब बनाओ एक बार। ख्वाब को टेंशन मत लेना। कल्पनाएं जितनी तुम कर सकते हो करो, जितनी कर सकते हो वो सब करो। उसको पाने की अभी इच्छा मत करो। अभी तो मात्र कितनी दुनिया की चीजें हैं जो तुम्हें चाहत है। तुम क्या चाहते हो, तुम कैसा देखना चाहते हो, तुम क्या सुनना चाहते हो, सब कर लो। सारी लिस्ट बनाने के बाद अब रुक जाओ, एक एक चीज को चेक करते जाओ। जो जो तुमने ख्वाब सजाए हैं, क्या ये ख्वाब कभी किसी के पूरे हुए हैं? जो जो इच्छाएं तुमने की हैं, क्या कभी इच्छाएं किसी ने पूरी की हैं? जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्या कोई वहां पहुंचा है पहले? इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले आप लोगों को स्वाध्याय में प्रथमान योग कहा। पहले मंदिरों में लोग प्रथमान योग पढ़ते थे। पहले के लोग जो हैं ज्ञान के साथ चारित्रवान होते थे। पहले के लोगों का सदाचार था, सद विचारों के साथ। आज नहीं। उसका मूल कारण है कि ज्ञान तो सभी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में आनंद देने वाला नहीं बन पाता। कारण कि आज प्रथमान योग का वाचन बंद हो गया। प्रथमान योग तुम्हारा कुछ भी नहीं है, उसमें तुम्हारी कोई कथा नहीं है। कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग में तो तुम्हारी खुद की कथा है, खुद की दशा है, खुद का स्वरूप बताए। प्रथमान योग में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मात्र इसलिए पढ़ना है कि जो जो हम पाना चाहते हैं वह पहले किसी ने पाया है क्या। पहला, यदि किसी ने पाया है उसका नाम प्रथमान योग में मिलेगा। सब मिलेंगे। प्रथमान योग में पापी भी मिलेंगे, अंजन चोर भी मिलेंगे, रावण भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। जो तुम्हारे ऐसा एक भी कार्य नहीं है जिसको करने वाले बड़े पापी से पापी, धर्मात्मा से धर्मात्मा, सबकी कथाएं प्रथमान योग में लिखी। बस उनके नाम तुम्हें खोजना है। कौन गया है तुमसे पीछे पहले? जब तक कोई तुम्हारा बॉस नहीं होगा, जब तक तुम्हारा कोई आगे आदर्श नहीं होगा, तुम भटक जाओगे। बिना ड्राइवर के, बिना गुरु के, बिना गाइड का व्यक्ति भटक जाता है। तुम्हारा आदर्श कौन है? किसको देख करके, किसको आदर्श मानकर तुम ये कार्य कर रहे हो? डांका डाल रहे हो? डांका डालने का भाव तुम्हारे मन में कैसे आया? शराब पी रहे हो, कैसे आई शराब पीने का भाव? गाली दे रहे हो, कैसे आया तुम्हारा गॉड कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा आदर्श कौन है? कोई भी पाप करने का भाव आया, वो तुम्हें क्यों आया? अपने आप तो नहीं आ सकता, स्वतः तो नहीं आ सकता। कोई ना कोई जरूर है जिसको देख करके तुम्हारा मन इस पाप करने को हुआ है।
और उसको तुम्हें खोजना है बस, और कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारा कोई पाप नहीं छुड़ा रहा हूं, तुम्हें जो कुछ करना है सब करो, बस इतना बता दो कि तुम्हारे पहले इस पाप को किसने किया है, उसका नाम कौन है, क्या है। यदि आपके पास कोई नाम नहीं है, आपका कोई आदर्श नहीं है, तो महानुभाव आप रुक जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। पहले उसको ढूंढो, नेता को। जब तुम्हें पता चल जाए ऐसे अच्छे कार्यों में, तुम जो कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हो, सबसे पहले पूछो इसके पहले किसने किया है। तुम्हारे पहले कोई मंदिर गया है क्या, उसका पता करो। तुम्हारा मंदिर जाने का मन हो रहा है, जाइए, मैं रोकूंगा नहीं, बस इतना पूछूंगा तुम्हारे पहले कोई मंदिर गया है क्या। तुम भगवान बनने चल पड़े हो, इतना ही पूछ रहा हूं, उसके पहले कोई भगवान बना है क्या। तुम मुनि बन चुके हो, बनने जा रहे हो, उसके पहले कोई मुनि बना है क्या। तुम दान दे रहे हो, उसके पहले दुनिया में किसी ने ये दान दिया है क्या, तुम ही दे रहे हो। तुम एक उजड़े हुए को चमन बनाना चाह रहे हो, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, पहले कभी हुआ है क्या ऐसा। उजड़े हुए को किसी ने आबाद किया है क्या, उसका नाम खोजो, उसका पता करो वो कौन है। धंधे करने वालों के लिए कहा जाता है, तुम जो धंधा करने जा रहे हो पहले देखो इसके पहले ये धंधा किसने किया है, उसका पता करो। और जब उसका पता चल जाए तो फिर जिसका तुम्हें नाम याद हो उसका पूरा स्टोरी पढ़ो, पूरा स्टोरी। आजकल स्कूल की किताबों से इतिहास निकाल दिया गया। पहले हर विद्यार्थी को स्कूल में इतिहास पढ़ना पड़ता था। पुराने लोगों की जीवन गाथाएं थी, कुछ अच्छे लोगों की, कुछ बुरे लोगों की, अंग्रेजों की भी थी, मुगलों का भी इतिहास पढ़ना पड़ता था। शाहजहां, नूरजहां, अकबर, इनके इतिहास में रहते थे, और वो हर विद्यार्थी को पढ़ना है, अभी इतिहास के विद्यार्थी को नहीं। जहां से बंटवारा नहीं हुआ उसके पहले 8th क्लास तक, फर्स्ट से लेकर 8th तक कोई विषय का बंटवारा नहीं होता, सब कुछ पढ़ो। गणित भी पढ़ो, भूगोल भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, सब पढ़ो। 8 क्लास तक कितनी बड़ी शिक्षा नीति थी। 8th क्लास तक तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, बंटवारा नहीं करना, सब कुछ पढ़ोगे। 8th के बाद जैसे 9th में जाता था, फिर कहा जाता था अब आप विषय चयन करो, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, बायोलॉजी लेना है, उसके बाद चयन किए जाते। 8 तक नहीं। यही नीति ऋषभदेव ने कही थी सारी दुनिया से, तुम जब दुनिया में आओ कुछ करने का मोह सब करो, सब धंधों का ज्ञान रखो, सब पढ़ाई करो, 72 कलाएं हैं सीखो। पूज्य जिनसेन स्वामी ने ऋषभदेव की शिक्षा नीति में कहा, उन्होंने कहा है कि तुम सब कुछ पढ़ो, 72 कलाएं दी उन्होंने। 72 कला में एक चोर कला भी पढ़ो, धूत कला भी है, धूत कला भी पढ़ो,
झूठ कला भी है, झूठ कला भी पढ़ो, मायाचारी पढ़ो, छल कपट पढ़ो, इतनी कलाएं दी हैं। उनमें 72 कलाओं में आधे से ज्यादा कलाएं जो हैं त्याज्य। मैंने जब पहली बार पढ़ा इसको, मैंने कहा प्रभु क्या सिखा रहे हो? चोरी कैसे की जाती है कला सिखा रहे हो, जुआ खेलना सिखा रहे हो। ये कोई, मैंने कहा ये तो मतलब ही नहीं, कोई अच्छी कलाएं सिखाओ। 72 कलाओं में आधे से ज्यादा कलाएं जीवन को हानिकारक है, लेकिन शब्द उन्होंने कहा पढ़ो, इनका ज्ञान करो, चोर कला पढ़ो। ये बात मुझे जब समझ में आई, जब इतिहास की किताब उठाई तो उसमें लिखा जिन्होंने हमारे भारत को खोखला किया है, भारत का जिन्होंने नाश किया है, भारत का जिन्होंने गुलाम बनाया है, उनकी जीवन शैली पर, उनका जीवन पढ़ो, परिचय को। जिन्होंने नाश किया हमारे, जिन्होंने भारत को सत्य सब कुछ मिटा दिया, गुलाम बनाया, उनकी जीवन लीला, उनका परिचय, उनका जीवन क्या किया उन्होंने। अकबर के, बाबर के, हिटलर के, इनकी कथाएं थी पहले। मुझे समझ में नहीं आई, ये तो दुश्मन है। इनका नाम बच्चों को क्यों रटा रहे हो, इनका जीवन क्यों रटा रहे हो, क्यों पढ़ाई में रखा है? तब भी ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये बात ठीक नहीं। हमारे भारत के अच्छे लोगों की कथाएं सुनाओ, इतिहास में अच्छे लोगों के नाम लिखो जो हमारे भारतीय हुए हैं, भगवान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। नहीं, उन दुश्मनों की कथाएं पढ़ाई। पुराने लोगों को मालूम होगा उनके इतिहास में कितने मुगल राजाओं का कोर्स में था। तुमने पढ़ा? मैंने भी पढ़ा है। कोर्स में कुछ समझ में नहीं आया। ऋषभदेव की 72 कलाएं भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब पुलिस वालों का कोर्स देखा तो पुलिस वालों के कोर्स में अपराध शास्त्र भी था, जिसे क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। वो कोर्स में, बीए के कोर्स में होता है क्रिमिनोलॉजी। अपराध शास्त्र पढ़ो, और पुलिस में ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कैसे मारना, कैसे चोरी करना। मैंने कहा यहां तो पुलिस वाला जो रक्षक है वो चोरी करना सीख रहा। वहां भी बात मुझे पूरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये सब पुलिस वालों के लिए सुरक्षा करना सिखाना चाहिए, तो चोरी करना सिखा रहे हैं, मर्डर करना सिखा रहे हैं, षड्यंत्र करना सिखा रहे हैं। अलवर जेल में मैं प्रवचन करने गया। मेरे पहुंचने के पहले वहां पर एक कैदी फरार हुआ था, और वो फरार हुआ जंगले के इतने छोटे हिस्से में से। मैंने कहा जेलर साहब से, मैंने कहा साहब यहां से तो जेली नहीं भाग सकता, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। मैं खड़ा वहीं हूं। मैंने कहा नहीं जेलर साहब, इसमें से तो कोई निकल ही नहीं सकता, बच्चा ही नहीं निकल सकता। मिसगाइड हुआ है, कहीं से कुछ और हुआ है, आप गलत नहीं समझे। बोले साहब यहीं से निकला है। मैंने कहा यहां से निकल ही नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं घोषणा करूंगा कि चोर एक बार मुझे वहां से निकल के दिखाए, उसकी चोरी माफ कर दी जाएगी। एक है और उसको देखना है। उन्होंने कहा साहब चोर को मत बुलाओ। मैंने बहुत कहा, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप जब भी मानोगे जब करके दिखा देंगे। तो एक पुलिस वाले को दिखाया, बुलाया। उसने कहा बाबा जी की दिखाओ चोर कैसे निकला था। वो पुलिस वाला इतनी कुशलता से उसमें से निकल गया। मैंने कहा ये कला तुम्हें
बोले तभी तो विश्वास होगा, नहीं तो विश्वास ही कौन करेगा। यदि हम पुलिस वालों को ये कला नहीं आएगी तो हम भी कह देंगे, जैसे आपने कह दिया, वो यहां से भाग ही नहीं सकता है। और मुझे मालूम है कि चोर इतने से छोटे से स्थान में कैसे निकल सकता है। चोर उन स्थानों से आता है जिन स्थानों से तुम्हें पता भी नहीं होता कि यहां से भी कोई आ सकता है। और ये पुलिस को ज्ञान होना चाहिए। उस पुलिस वाले ने जो निकल के दिखाया, उस दिन मुझे समझ में आया। मैंने कही, ऋषभदेव, आई एम सॉरी प्लीज। मैंने कहा भगवान, अब समझ में आ गया कि आपने ये 72 कलाएं, अब समझ में आ गया कि ये दुश्मनों की कथाएं इतिहास में क्यों रखते हैं। क्योंकि जब तक तुम उनको जानोगे नहीं, तब तक तुम चोर को पता ही नहीं करोगे। चोर की कला यदि तुम नहीं जानोगे, चोर को नहीं पकड़ पाओगे। चोर कितने तरीकों से चोरी करता है, वह कला पुलिस ऑफिसर को आना चाहिए। धूत कीड़ा कितने तरीके से खिलती है, वो आना चाहिए, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कोर्स में रखा गया कि तुम सब कुछ पढ़ो 8 क्लास तक, कोई चयन नहीं, तुम्हें सब पढ़ना है। ऐसा ही हमारे मोक्ष मार्ग में कहा, तुम प्रथमान योग पढ़ो, उसमें तो गंदे लोगों की भी कथाएं आई, वो भी पढ़ना है। अंजन चोर की भी कथा पढ़ना है, शराबी की भी कथा पढ़ना है, हिंसक भी करता है, मांसाहारी की कथा पढ़ना है। 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुआ है, तुम्हें पढ़ना है। 5 धर्मों में नहीं, 5 पापों में किसने डिक्टेंशन प्राप्त किया है। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में। पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने 5 पापियों की कथाएं लिखी और जिनवाणी में लिखी, जिनको हम नमस्कार करते हैं, हम पूछते हैं, उस जिनवाणी में पापियों की कथा लिखी, सप्तविष्णुओं की कथा लिखी। बहुत बड़ा रहस्य मान। चयन बाद में करना, पहले पढ़ो। तुम्हारा पाप करने का मन हुआ है, तुम्हारे पहले वो पापी कौन है जिसको तुमने बॉस बनाओ, पापियों का बॉस बनाओ। डकैत बनना है तो डाकुओं का सरदार बनाओ, कौन है। और जिसके संबंध में आपका बॉस हो, उसका पूरी जीवन शैली पढ़ो। शुरू में क्या था, कैसे आया, क्या करता है, पूरा जीवन शैली पढ़ने के बाद अंत में डिसीजन करो उसका अंत क्या हुआ है, अंत क्या हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा में उतने प्रश्न आते हैं, महाराज जो झूठे हैं, बेईमान हैं, पापी हैं, वे फल फूल रहे हैं, और जो धर्मात्मा हैं, ईमानदार हैं, आपके भगत हैं, वे बड़े गरीब हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा तुमने प्रथमान योग नहीं पढ़ा, तुमने ये तो पढ़ लिया है कि रावण अमीर था, धनवान था, राम के पास वो नहीं था जो रावण के पास था। रावण की जीवन शैली देखकर ऐसे लगता है लोगों को कि रावण बन जाए। पिक्चर में खलनायक के ठाट बाट देख के लगता है कि हीरो बनना बेकार है। पापियों के ठाट बाट होते, लगता है, मन करता है क्या ये सीधा जीवन। जिंदगी भर जितने सज्जन और सत्पुरुष हुए हैं, वे सब संकटों से उनकी जिंदगी शुरू हुई है, विपदाओं से शुरू हुई है। काश श्री राम धर्मात्मा नहीं होते तो उनके जीवन में संकट नहीं आता।
मात उनके जिंदगी में एक गुण नहीं होता, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते तो उनके जीवन में संकट नहीं आता। रामचंद्र जी की कोई भूल नहीं थी, बस एक ही भूल थी कि वो माता पिता के आज्ञाकारी थे। बस उसी गुण ने उनके जिंदगी में दो दो आंसू रुला दिया। बस एक गुण में, एक गुण में, मात एक धर्म के गुण में, एक कर्तव्य में, मेरा कर्तव्य क्या है, पिताजी का वचन पूरा करना, मां का वचन पूरा करना। बोलो, माता पिता की आज्ञा मानना दुर्गुण है कि गुण है? और राम के जीवन में जितने संकट आए किस कारण से आए, सोच लो। यदि ये गुण राम के पास नहीं होता तो राम जी की जिंदगी कोई संकट नहीं आते। एक ही शब्द बोल देते, मैं नहीं मानता हूं। कह रही है तो कहने दो, पिताजी आपने वचन दिया था, आप ही निपटो, आप ही थे जोरू के गुलाम, आपने वचन दिया था, मैं तो उस समय था ही नहीं, दुनिया ही में नहीं था, आप ही निपटो, आप जानो, आपका काम जाने, आप दोनों के बीच के संवाद में मुझे क्यों घसीट रहे हो? वचन आपने दिया है, वचन मान कैकेयी ने लिया है, मैं वनवास क्यों जाऊं? आजकल के छोकरे होंगे तो यही कह देंगे, कहते मम्मी पापा आपका मामला। यहां तक कह देते हैं आज के बच्चे कि यदि पिताजी ने दान बोला है और वो बीच में मर गए तो लेने जाओ, तो कहता भैया किसने बोला था? बोले पापा ने बोला था, पापा से लो। हाँ, और सारी वसीयत स्वयं ने समेट ली। अरे भाई, तू पापा की बोली पापा से ले लूंगा पक्का है, तो पापा की वसीयत भी तू मत ले, मंदिर को दे तो वो तो लूंगा। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके पिताओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी और उन्होंने दान बोला, किसी कारण से वो दान पूरा नहीं कर पाए, आकस्मिक मरण हो गया। उनके बेटों ने जवाब दिया मेरे सामने, मगर पापा ने बोला वो चले गए, आप, मैं उनका देनदार नहीं हूं, मैंने नहीं बोला था, मुझे पता भी नहीं, मालूम ही नहीं। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति वसीयत में दे गए, अनगिनत संपत्ति थी। और जब वो दान की पूर्ति की बात आई, स्पष्ट नकार दिया। 3-3, 4-4 बेटे थे, सबने कह दिया मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या लेना, मैंने तो बोले ही नहीं, मेरा तो दान पुण्य में मन ही नहीं लगता। अब उन्होंने बोला था आप उनसे लेना। पूरा मंदिर उन्होंने बना दिया, पूरा अंत में हमें दूसरे को देना पड़ा। एकदम दो टूक नकार दिया। मैंने कहा भैया इतनी वसीयत छोड़ गया, अब आप तुम्हारे लिए कम से कम उनके अधूरे काम पूरे करना बेटे का कर्तव्य है, मत करो। देखो पूरा मंदिर बना दिया है, थोड़ी सी बाकी रह गया है, वो नकारे। मैंने कहा फिर देखो पूरे मंदिर पे नाम नहीं आया, तो बोले मत लिखना, क्या फर्क पड़ता है, पर मैं देने वाला नहीं हूं, मेरे लिए कोई मतलब नहीं, पिताजी से लेना। मुझे इतना वैराग गुस्से में हुआ, मैंने कि देखो वो इन छोकरों के लिए कमा कमा के मर गया, इतनी मेहनत कर गया, आज उसका एक अधूरा काम पूरा रह गया, वो पूरा करने के लिए बच्चों ने नकार दिया। बंधुओं, जिनके लिए तुम कमा कमा के रख रहे हो ना, 13वें दिन के बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं मिलना। थोड़ा बहुत लेंगे, तुम उनको छोड़ गए हो तो, और एक आध पीढ़ी के बाद तो वो भी नाम भूल जाएंगे। बड़े बड़े स्थान हमने देखे, आज बरुआ सागर में
कमिश्नर साहब ने अपनी दादी को कभी याद नहीं किया होगा, कभी याद नहीं आई। आज दादी याद आई तो विद्यालय में रखे हुए पाटिया पे याद आई। आज वो यहां अमर है, घर में अमर नहीं है। आज दादी का नाम जब तुम्हारे यहां शादी ब्याह होते हैं तो अभी भी कार्ड में दादी का नाम लिखते हो? नहीं लिखते। मरी हुई को तो लिखते ही नहीं, काहे को फालतू परेशान कर रहा है। जिंदा है तब तक तो लिख दोगे, कौन लिखता है? अमर हो गया। कितना भी तुम कमा के रख जाना, तुम समझ रहे हो कि बेटे को मैं रख के जाऊंगा तो वो हमें कुछ याद रखेगा? नहीं मान लो, कुछ भी याद रहने वाला नहीं, सब भूल जाएंगे। लेकिन कोई इमारत तुम खड़ी करके गए हो जिसमें धर्म और समाज का कल्याण है, वो जरूर तुम्हें जिंदा रखेंगे। और वो जब भी आएंगे, जब भी जहां जहां हमने देखा जिन्होंने मंदिर बनाए, वो मात उस मंदिर के नाम से जीवित है। उनके परिवार वालों से कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कौन हुए हैं कि नहीं हुए। 7वीं पीढ़ी का नाम लो, कुछ पता नहीं, लेकिन 7वीं पीढ़ी का बना हुआ। इसलिए जैन दर्शन हमेशा कहता है, अपनी जिंदगी में जितना पाप तुमने किया है इन परिवार के लिए, उतना स्वयं पुण्य कमा लेना, अन्यथा ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं। पाप तुमने किया है, जब पाप का फल भोगोगे कोई बंटवारा करने नहीं आएगा, कोई बंटवारा नहीं करेगा, कोई भाव ही नहीं करेगा, परिणाम ही नहीं करेगा। एक डाकू था, वो डाकू को कोई भी उसको सबको लूटता था। एक दिन वहां से संत निकले, डाकू मिल गया। बोले, डाकू भाई क्यों लूटते हो? बोले, मेरा लूटना काम है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं हूं, परिवार का पालन करना मेरा काम है। महाराज ने कहा, परिवार के लिए तुम इतना पाप कर रहे हो? इस पाप का फल तुम भोगोगे तो कोई साथ नहीं दे। बोले, बाबा जी आप जैसा मेरा परिवार नहीं है, हमारा परिवार मुझे बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि हम नहीं पहुंचे तो कोई भोजन नहीं करता। हमें यदि कांटा लग जाए तो आंखों पूरे परिवार में रोना हो जाता है, सब रोते हैं, इतना चाहते हैं। हम लोगों के परिवार तो महाराज जी बहुत चाहते हैं। आप लोगों का परिवार नहीं चाहता होगा, इसलिए आप लोग बाबा जी बन गए। बोल दो आपको क्या है? बोल दो। आप लोग क्यों नहीं मरे जी? हम कैसे मरे? हमारे मम्मी पापा हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, वो सब हमारे बिना मर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। जब भी कोई बात कहो तो कहता ध्यान रखना। माँ कहती, बेटा तू मर गया तो मैं तो जिंदा होंगे, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी क्या। ये कहती है माताएं बेटों से। बेटा कभी कुछ कहे ना तो बेटा अरे मर मत जाना, कुछ गड़बड़ी तो मैं तो मर जाऊंगी। पत्नी भी यही कहती, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या, मैं मर जाऊंगी। बच्चे भी कहते, सब कहते। महाराज जी देखो, हमें परिवार हमारा इतना हमें चाहता है, इसलिए हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो मुझे चाहता है। जो मुझे चाहेगा मैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लूंगा, क्योंकि सारा परिवार मुझे चाहता है। महाराज ने बहुत समझाया तो डाकू कहता है, बाबा जी हम नहीं समझते, आपसे कैसे परिवार छूट गया यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपसे कैसे परिवार छोड़ दिया? लगता है कि आपका परिवार आपको चाहता नहीं होगा। आपसे कैसे मकान छूट गया? आपसे कैसे ये सारा धन दौलत छूट गया? मुझे समझ में नहीं। महाराज जी मेरा परिवार तो मुझे बहुत चाहता है। महाराज ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा,
ये लगता है बरुआ सागर का है, ऐसे मानेगा नहीं है। ये साधु की बात पर जल्दी विश्वास नहीं करेगा। तो ने कहा देखो डाकू भाई, यदि आपका परिवार इतना चाहता है तो क्या मैं परीक्षा कर सकता हूं? बोले कर लीजिए साहब, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है। बोले बस एक काम करो, कुछ दिन तक वो उसको रख करके उसको प्राणायाम सिखा दिया, श्वास रोक करके रोकना सिखा दिया, और तू घर में जाना, पहले पेट में दर्द करना, हार्ड को पकड़ना, और एकदम चिल्ला चिल्ला करके सब आ जाएंगे तेरे, सब रोएंगे, और चिल्ला चिल्ला करके एकदम शांत हो जाना। बस ऐसी कला सिखा दी कि नाड़ी भी गायब हो जाए। कई बार ऐसी साधना होती है, डॉक्टर कह दे कि मृत घोषित हो गया, लेकिन वो नहीं होता। नाड़ी को रोक लेते हैं साधक, श्वास को रोक लेते हैं साधक, कहीं से भी सिस्टम नहीं दिखेंगे और जिंदा है। उसको सिखा दिया, वो घर जाकर थोड़ा नाटक किया और लेट गया, मर गया। अब सब चिल्ला रहे हैं। जब किसी के यहां कोई मर जाए तो रोने वालों को आप लोग बैठने जाओ। मैंने तो एक दो बार सुना है, तुम तो बार बार सुना। जो रोता है मरने पर, जो रोता है वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है, ऐसे नहीं रोता, कुछ बोलते हुए रोता है, बोलता जाता है और रोता जाता। पहले माँ को सुनना, तू ही तो मेरा दीपक था, तू ही तो मेरा लाल था, मेरा सब कुछ यही तो था, इसके बिना सब बेकार है, और ऐसा कह के रोते जाएगी। और पत्नी भी रो रही होगी तो वो बोलते अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा, बच्चे सब कुछ ना कुछ बोलते हुए रोते। फिर सब रोने बैठ गए। पीछे से बाबा जी पहुंच गए कमंडल लेकर के। बोले किसी के घर में कोई अभी लेटेस्ट मरा हो घंटे आध घंटे में, तो मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। हमारा बेटा मर गया, यही सब कुछ था। सब बाबा जी पहुंचे, ठीक, कोई घबरा मत, ठीक हो जाएगा। महाराज ने कमंडल में से गिलास में पानी निकाला, दवाई। बोले देखो ये तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा, क्योंकि ये तो पी नहीं सकता क्योंकि मर गया। ये तो अब पी नहीं सकता, मर गया है, लेकिन दूसरा पी लेगा तो वो जिंदा हो जाएगा। ये सबसे पहले माँ रो रही थी। उन्होंने कहा माँ तुम पी लो। महाराज जी मैं मर जाऊंगी। उसने मना कर दिया, महाराज जी अब मैं नहीं पीती हूँ, मर गया तो मर जाने दो, अभी मैं बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, दूसरा पैदा हो जाएगा। उसके मेरे मरने के बाद जिंदा हुआ तो मेरे क्या काम का। पत्नी से कहा, बोले मेरे मरने के बाद ये जिंदा हो जाएंगे तो दूसरी शादी और करेंगे तो हमारा तो और प्रभाव में बिक रहा। मेरे मरने के बाद यदि ये जिंदा हो गए तो मेरे किस काम के। नकार दिया, सबने नकार दिया। पिताजी को ढूंढा तो वो तो इतने में खिसक गए थे बाहर ही, क्योंकि ये तो महिलाएं हैं, महिलाओं को महाराज जी जबरदस्ती नहीं कर पाए। मैं तो पुरुषों का हाथ पकड़ के जबरदस्ती पिला दी तो सबने नकार दिया। बोले बाबा जी अब ठीक है, मरना जीना मरना तो लगा हुआ है, और महाराज जी आप पधारो, हम इनकी अर्थी का इंतजाम करते हैं। मरने के बाद इसको जिंदा रखना ये किसी को स्वीकार नहीं। और पहले सब चिल्ला रहे थे, सब उसके सामने कहते तू मर गया तो मैं तो मरूंगा ही, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहूंगी। ये सब नाटक है। जब ये कहें कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, ये सब नाटक है, और बड़े विचित्र नाटक होते हैं। ये ऐसे ही नाटक है, ऐसे ही नाटक है जैसे शादी के समय वो कन्या रोती है ना, ये नाटक है। उन्होंने कहा जाना कहाँ चाहती है, और ऊपर से दिखाती है मम्मी मैं तो छोड़ना नहीं चाहती। छोड़ना ही नहीं चाहते तो भले आदमी शादी की क्यों। चलता है, नाटक चलते रहते।
महाराज ने कहा देखो भाई, कोई तो पिएगा, दवाई निकल चुकी है कमंडल में से, पीना तो पड़ेगा, कोई तो पिएगा, किसी को तो पीना पड़ेगा। महाराज ने थोड़ा रौब दिखाया, सब दौड़ के भागे, पता नहीं किसको पिला दे। तो क्या मैं पी लूं? सबने कहा बाबा जी आपके ना गाड़ी है ना पिछाड़ी है। महाराज ने कहा अब मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा रखने आओ, तुम सब मुझे ही मारना चाहते हो? कोई बात नहीं। गिलास बाजू में रखा, डाकू से कहा भाई उठ जा। बोले सब लोग कहाँ गए? वो तो सब सुन रहा था। बोले महाराज जी चलो, सब देख लिया मैंने संसार, सब सुन रहा था, वो सब सुन रहा था, देख लिया संसार। सब दौड़ के आ गए, अरे बेटा तुझे, मां आपका बेटा तो मर चुका, मैं तो अब बाबा जी का बेटा हूं, इन्होंने जिंदा किया है। सब आ गए, सब ने कहा कि नहीं यथार्थ है, हो सके तो एक आध बार ये नाटक तुम भी कर लेना, सब ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। जितना भी तुम जोड़ के रख के जा रहे हो वो तुम्हारे सामने काम आ जाएगा, तुम्हें कोई स्मृति में आ जाएगा, मत समझना, मत समझना। सब कुछ छोड़ने के बाद पाप तुमने किया है, दुर्गति तुम्हारी हुई है, कोई बंटवारा नहीं करेगा। बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता था, गोदामे की गोदामें खरीद ली, वेयर हाउस बना लिए, छल से, कपट से, मायाचारी से, अंत में वो मर गया, मर करके बकरा हुआ। और बकरे के यहां बेटे को जो भरा हुए गोदाम में मिली, वो सबसे कहता देखा मेरे पिताजी मुझे कितना चाहते थे, देखो ये सब गोदाम में वही भर के छोड़ गए, उन्हीं की देन है। और वो बकरा उसी गांव में बकरा हुआ। पूर्व संस्कार के कारण से उसने कहा मुझे भूख लगी है, मैं उसी दुकान में खाऊंगा, क्योंकि ये दुकान अपनी है, हमारे बेटे की दुकान है, दूसरी दुकान पे खाऊंगा तो कोई खाने नहीं देगा। वो पूर्व संस्कार के कारण वो बकरा वहीं गया, अनाज की ढेरी लगी हुई थी और बेटा बेच रहा था अनाज, और सबसे कहता मालूम ये सब पाप पिताजी का है, बहुत चाहते थे। और जैसे ही बकरे ने मुंह मारा, एक उठाकर डंडा उसको इतने जोर से मारा, बकरा मैं करके कमर टूट गई उसकी। उसी समय मुनि महाराज आहार को निकल रहे थे। मुनिराज अवध ज्ञानी थे, देख कर कहा ओहो। बेटा कहता पिताजी बेटा ये क्या कर दिया तुमने? बोले महाराज जी क्या बात करते हो, ये मेरे पापा की कमाई है, पिताजी की। वही वाली बात, ओम जय बाप देवा स्वामी गेहूं का बोला। ऐसे खाने तो बकरों को मार डालता मैं तो, अभी मैंने ऐसी कमर तोड़ी है, मेरे पिताजी के द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति है। महाराज मुस्कुरा गए, बोले महाराज आप मुस्कुरा रहे हो? बेटा जिस बाप ने तुम्हें जोड़ जोड़ के रखा है उसने कितनी मायाचारी की, चोखे में खोटा मिलाया, खोटे में चोखा मिलाया, कितने छल कपट करके मर करके उस पाप का परिणाम बकरा हुआ है। और आज उसी में से एक मुट्ठी दाने खाने आया और उसी की कमर तोड़ दी गई। ये तेरा पिता है, इसी तेरे लिए ये मायाचारी की इसने, तेरे लिए इतना बड़ा व्यापार बढ़ाया उसने।
तेरे लिए सब कुछ किया, आज उसी की कमर तोड़ दे। बेटा कहता है पिताजी मेरे लिए तब अपनी इतनी बड़ी पर्याय होकर त्रियंश बन गए मायाचारी से। माया त्रियज्ञो नश्य। परिणाम बहुत दर्दनाक था। बेटा स्तब्ध हो गया। वो छिपकुली भी कहीं यहीं बरगुई सागर की है, कहीं कोई मायाचारी करके बेचारी बनी है। वो कह रही महाराज जी देखो मैं भी बरगुई सागर की थी, अब आज सब लोग मेरे से डर रहे हैं। बेटे को वैराग्य आया, बोले महाराज मैंने तोड़ दी इसकी कमर, पिताजी की कमर। हाँ बेटा। अब कितना जोड़ के गया था वो, इकलौता बेटा था। और जैसे ये बेटे को पता चला कि ये मेरे पिताजी बकरा बने हुए हैं और मैंने इनकी कमर तोड़ दी, उसको इतना वैराग हुआ, वो खुली दुकान छोड़ करके घर भी नहीं गया, कुछ नहीं किया, सीधा महाराज के साथ चला गया। जिस बेटे के लिए तुमने इतना जोड़ जोड़ करके बकरे बन गए, वो संपत्ति बेटे के काम भी नहीं आई। और बेटे ने कहा मैंने अपने पिता की, मेरे पिताजी मेरे लिए जोड़कर बकरा बने हैं, मैं भी अपने बच्चों को जोड़ूंगा तो मेरी यही दशा होगी, और चल पड़ा। इसलिए ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी चीजें हैं, जितना पाप करो उतना पुण्य कर लिया करो, कोई काम नहीं आने वाला है। तुम कितना भी कुछ कर लेना इस संसार के लिए, सुख के सब साथी, दुख का कोई नहीं। दुख जाएगा, कोई नहीं बंटवारा करेगा, कोई नहीं कहेगा कि भाई आपने मेरे लिए किया है मैं दुख का बंटवारा करता हूं। कोई कहने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। सुख में बंटवारा जरूर करेंगे, दुख का बंटवारा नहीं। इसलिए जिनवाणी कहती है तुमने जितना पाप किया है उतना तुम पुण्य करो। मैं बिल्कुल तीर्थ क्षेत्र नहीं बनवाता है, गरीबों को तो बनवाते का सवाल ही नहीं उठता। बरुआ सागर थोड़ा मुझे ज्यादा समृद्ध दिखा, बस मैंने डेरा डाल दिया। मैंने कही सीधी मुझे दिख गई वो बरुआ सागर 2 नरक की गुफा। हाँ मैंने एक गुफा देखी किले में, जो सीधी किले से जाकर झरने में निकलती है। मुझे बरुआ सागर से दिखी सीधी नरक की गुफा, ये सब मर करके यहां जाएंगे सीधे। अब मेरा मन में कहा कि इन्होंने मेरी आगवानी की है, मैं इनके पीछे पड़ूंगा, मैं एक को भी नरक नहीं जाने दूंगा। और मैं इतने दिन से पड़ाव डाले हूं तीर्थ बनाने के लिए नहीं, आपका उद्धार करने के लिए। नीति बताई इसको संभालो, क्योंकि ये पाप बहुत कर रहा है। इसलिए महानुभाव, जितना जितना तुम्हारा धन बढ़े, दौलत बढ़े, हुकूमत बढ़े, शान बढ़े, तुरंत सावधान हो जाना, तुरंत धर्म बढ़ा देना। आय बढ़े दान बढ़ा देना, मकान बने मंदिर बना देना। यदि तुम्हारे जीवन में कोई सुरक्षा गार्ड हो तो तुम किसी की सुरक्षा कर लेना। यदि तुम्हारा ज्ञान बहुत बढ़ रहा हो तो किसी गरीब को ज्ञान दान दे देना। ज्ञान चाहिए है हर चीज के लिए। ये दान मान कोई धर्म नहीं है। दान करना ये कोई धर्म नहीं है। दान तो पाप करने के लिए जल के स्नान के समान पवित्र करता है। हम तो दान देते ही नहीं, क्योंकि हम कमाते नहीं, पाप नहीं करते, तुम करते हो। इसलिए तुमने कमा लिया है तो बिना दान दिए मत मर जाना। धन तुमने कमाया है तो दान दिए मत मरना, नहीं तो दुर्गति में मिलोगे।
दुर्गति में पड़ोगे। मर गए तुम जिंदगी भर कमा कमा करके और जाकर के दुर्गति मिली। धन कोई कमाता है तो सुख के लिए कमाता है, तुम्हें तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं समृद्ध हूं, जब ऐसा लगे कि मैं सबसे थोड़ा 2 रुपया ज्यादा कमाता हूं, आज का प्रवचन याद रखना, तुम्हारी दुर्गति की संभावना ज्यादा है। इसलिए दूसरे की बराबरी मत करना, तुम स्वयं दान देने के लिए चल पड़ना। स्वयं अपनी जिंदगी में सोचना, ये तुम्हें अमर करेगा। कितना अमर। मानस्तंभ की चर्चा आई थी एक बार। क्या चीज है मानस्तंभ? साक्षात भगवान के पहले आज तक दुनिया में कोई भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। जो व्यक्ति मानस्तंभ के दर्शन नहीं कर सकता, वो भगवान के दर्शन करने का अधिकारी नहीं। कितना ही कर लो, आज तक किसी व्यक्ति को साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन, आइडेंटिटी कार्ड है मानस्तंभ, वो पास होता ना, पास, कहीं अंदर जाने का पास, नहीं जा सकता। यदि मानस्तंभ के दर्शन नहीं किए, उठा के फेंक देते हैं देव, अंधा हो जाता है व्यक्ति, अंधा हो जाता है, भगवान के दर्शन करना नहीं मिलता। मानस्तंभ जाते ही साक्षात तीर्थंकर का जिसको दर्शन करना है, पहले मानस्तंभ को नमोस्तु करना ही पड़ेगा। बिना मानस्तंभ के दर्शन किए साक्षात तीर्थंकर का दर्शन, चौथे काल में जब भगवान ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के दर्शन करने इंद्रभूति आया। बहुत अक्कड़ था, वह कहता मैं किसी को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट महावीर से मिलूंगा। जैसे मानस्तंभ के सामने आया, रुक गया। देवराज इंद्र कहते हैं, इंद्रभूति भगवान तो अंदर विराजे हैं, अंदर चलो। बोले मेरे पैर कीलित हो रहे हैं, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं। इंद्र उनको लेने के लिए गया, और वो जाके मानस्तंभ के पास रुक गए, पैर ही नहीं उठ रहे। इंद्रभूति ने कहा कि साहब, इस मानस्तंभ में जो मूर्ति है इसकी तरफ देखो, जो इसका वंदन नहीं कर सकता वो साक्षात तीर्थंकर का वंदन करने का अधिकारी नहीं है। इंद्रभूति मिथ्या दृष्टि था, कट्टर विरोधी था धर्म का, कट्टर विरोधी था धर्म का। महावीर स्वामी से लड़ने आया था, विसंवाद करने के लिए। जैसे ही देखो अभी कसाय में भरा है, अहंकार में, देखता हूं महावीर मेरे से कैसे निपटते हैं। और जैसे ही मानस्तंभ की मूर्ति देखी, पहले तो वो कीलित हो गया, फिर इंद्र ने कहा साहब मूर्ति की तरफ देखिए। जैसे ही मूर्ति की तरफ देखा, पूरा मान गलित हो गया, और मानस्तंभ को देखते क्या कहता है, कैसे होंगे महावीर, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तेरी प्रतिमा इतनी शक्ति, मैं मानी झुकने वाला नहीं था कहीं, मेरा मान गलित हो रहा है। हाथ जुड़ गए, नमस्कार कर लिया। इंद्रभूति कहता मैंने नमस्कार कर लिया, मेरे हाथ जुड़ गए। इस प्रतिमा में इतनी ताकत है, जब प्रतिमा में इतनी ताकत है तो भगवान में कितनी ताकत होगी। यानी मानस्तंभ को नमस्कार किए बिना कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, उसको नमस्कार करना ही पड़ेगा। साक्षात तीर्थंकर का जिनको दर्शन करना है, और अंदर जैसे गया, मान तो गलत, मानी अहंकारी व्यक्ति समूषण में नहीं जा सकता। मानस्तंभ निपटा देता है, चारों दिशाओं के 4 मानस्तंभ बनते, और जैसे ही अंदर गया, भगवान महावीर स्वामी को देखते ही लड़ने गया था, लाडला बन गया।
गौतम गणधर बन गए, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अपने जीवन में जो भी क्रियाएं किया है, कर रहे हो, ये मात तुम्हारे जीवन में बहुत ग्रस्त को दान पूजा मुख्य है। ये पूजाएं, मैं तो ये कहता हूं, शास्त्र के अनुसार जो नगर में किसी को बताने की जरूरत नहीं, यदि तुम मानते हो कि नगर में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरा व्यापार सबसे अच्छा है, तो महानुभाव मरने के पहले एक विधान जरूर करना। विधान तुम करना, पूरे नगर को बैठालने की छूट देना। चक्रवर्ती कल्पद्रुम मंडल विधान करता है, 6 खंड के राजाओं को बुलाता है, एक विधान करके जरूर मरना। यदि बड़े आदमी हो तो, गरीब को नहीं कह रहा हूं, और ज्यादा बड़े हो तो मरने के पहले महाराज बन जाना। महाराज नहीं बन पाओ तो छुल्लक जी बन जाना। छुल्लक जी नहीं बन पाओ तो 12 व्रत लेके जरूर मरना, नहीं तो दुर्गति निश्चित है। वृत्ति बन के बनना बड़े आदमी को। गरीब आदमी व्रत नहीं लेगा तो भी स्वर्ग चला जाएगा। बड़ा आदमी राजा है, उसको तो व्रत लेकर के ही मरना है। छोटा सा व्रत लेना, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारा व्यापार बड़ा है, तुम्हारा धन की आवक बड़ी है, इसलिए मरने के पहले भावना भाव कि मरने के पहले 1 घंटे पहले सही वृत्ति होकर के मरोगे तो ही बचा पाओगे, ये बड़ापन नहीं बचा पाए। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय।